और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के सियासी समीकरण पर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच डील फाइनल हो चुकी है। जेडीयू की बैठक के बाद नीतीश एनडीए से नाता तोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, संख्या बल के आधार पर तेजस्वी ने गृह मंत्रालय की मांग की है और नीतीश कुमार प्लान 2024 के लिए काम में लग गए हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और बार बार ऐसी चर्चा होती है कि विपक्ष के साझा उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार खुद को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं और यही डील का मुख्य आधार है। यानी बिहार में तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाया जाएगा और नीतीश कुमार 2024 में मिशन पीएम पर काम करेंगे। यह सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो डील हुई है वो फाइनल मानी जा रही है और संख्या बल के आधार पर सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, लिहाजा उसने गृह मंत्रालय की मांग की है। और आज क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। नीतीश कुमार ऐलान कर सकते हैं कि वो अब एनडीए से बाहर जा रहे हैं और महागठबंधन में वापस लौट सकते हैं। 2015 में महागठबंधन यानी आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने मिलकर के चुनाव लड़ा था और कंफर्टेबली सरकार बनाई थी, लेकिन बाद में नीतीश कुमार उन्होंने एक बार फिर से नाता तोड़ लिया था महागठबंधन से और एनडीए के पाले में लौट आए थे। क्या एक बार फिर आज यही कहानी दोहराई जाएगी और अब एनडीए छोड़कर महागठबंधन में लौटेंगे? सूत्रों के हवाले से बिल्कुल इसमें यह खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव ने गृह मंत्रालय मांगा है। नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच डील फाइनल हो चुकी है। आपको बता दें, आज जो बैठक होने जा रही है 11 बजे जेडीयू की, उस बैठक के बाद नीतीश कुमार कर सकते हैं गठबंधन तोड़ने का ऐलान और नीतीश आरजेडी के समर्थन से सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने में नंबर गेम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तेजस्वी यादव ने समर्थन की सूचना नीतीश तक पहुंचा दी है और तेजस्वी के घर पर सिर्फ आरजेडी की नहीं बल्कि महागठबंधन की बैठक होने की बात सामने आ रही है, क्योंकि वहां लेफ्ट पार्टियों के नेता भी पहुंच रहे हैं। संवाददाता रवि त्रिपाठी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, डील फाइनल हो चुकी है, गृह मंत्रालय मांगा है आरजेडी ने। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें ये डील जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच में फाइनल हो चुकी है और इसी वजह से कहीं ना कहीं चुप्पी साधने के लिए बोला गया। आरजेडी नेताओं को बहुत ज़्यादा बोलने की इजाज़त नहीं दी गई है। सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव इस मामले में बात करेंगे। ज़्यादातर नेता जो आ रहे हैं उनके चेहरे पर खुशी है, विक्ट्री का साइन बनाते हुए अंदर जा रहे हैं, मोबाइल बाहर रखा जा रहा है और जो खबर आ रही है कि इस डील में एक बड़ा हिस्सा जो मंत्रालय का होगा उसमें आरजेडी लेने वाली है, क्योंकि आरजेडी का अगर सीटें देखें तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी है। 79 सीटें आरजेडी के पास है। उसके बाद अगर महागठबंधन जो बना था जिसके साथ वो चुनाव लड़े थे तो वो कुल मिला के कांग्रेस को मिला के चलिए तो 115 सीटें इनके साथ है। तो वैसी स्थिति में कल कांग्रेस के नेताओं की बैठक, ऑलरेडी कांग्रेस के नेता रात में आकर मिलकर जा चुके हैं तेजस्वी यादव से, तो बैठक हो चुकी है, लगभग डील फाइनल हो चुका है और ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को देखिए एक एक करके नेताओं का आने का सिलसिला होता है, यहाँ भगदड़ मचती है और एक एक करके विधायक जो है अब आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव उनके घर पे आ रहे हैं। बैठक 11 बजे शुरू होगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि भाकपा माले यानी लेफ्ट के नेता रहेंगे, आरजेडी के नेता रहेंगे। शायद कांग्रेस के नेताओं की बैठक कल रात में हो चुकी है और उनकी अपनी बैठक 1 बजे है। उनका समर्थन है और सोनिया गांधी, जैसा आप जानते हैं कि सोनिया गांधी ने इस मामले में इंटरवीन किया है, बातचीत की है, तो कुल मिलाजुला के सोनिया गांधी, नीतीश कुमार और लालू यादव भी दिल्ली में है। ये गठबंधन 2024 के लिए बन रहा है। 2024 की तैयारी भी शुरू हो गई है। जो नीतीश कुमार के मन की इच्छा है कि एक बार तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार या उम्मीदवार वो बने, तो 2024 तक मुख्यमंत्री और उसके बाद प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के तौर पर ये उस तरह की भूमिका की तैयारी चल रही है, एक तरह से कहा जाए तो। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर हो सकती है क्योंकि सूत्रों के हवाले से अभी आई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो पूरी तरह से भारत की राजनीति में एक नया समीकरण देखने को मिल सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच डील हो चुकी है और तेजस्वी यादव ने संख्या बल के आधार पर गृह मंत्रालय की मांग की है और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार मिशन 2024 के लिए लगना चाहते हैं। यानी मिशन 2024 लोकसभा चुनाव और नीतीश गठबंधन तोड़ करके
विपक्षी खेमे के तौर के उम्मीदवार के तौर पर खुद को देखते हैं और जेडीयू की बैठक के बाद आज एनडीए तोड़ने का ऐलान नीतीश कुमार कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई आ रही है। सूत्रों के हवाले से नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। डील फाइनल हो चुकी है। गृह मंत्रालय मांगा है आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने, और अब से थोड़ी देर में 11 बजे ये बैठक शुरू होने वाली है। एक तरफ बैठक होगी एक अणे मार्ग सीएम के ऑफिशियल हाउस पर, नीतीश कुमार जेडीयू के विधायकों और सांसदों के साथ बैठेंगे। दूसरी ओर आरजेडी के विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं तेजस्वी यादव। 11 बजे से बैठक है, लेकिन उनके आवास पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला कई घंटे पहले से शुरू हो चुका है। और बड़ी खबर ये कि तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच डील तय हो चुकी है। एक बार फिर से 2015 में जो महागठबंधन बिहार में देखने को मिला था, एक बार फिर से वैसा ही स्वरूप देखने को मिल सकता है। बड़ी खबर, इन सब के बीच इस फैसले का भारत की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है, यह भी अब आने वाले दिनों में काफी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन माना यह जा रहा है, खबरें यह आ रही हैं कि नीतीश कुमार एनडीए से बाहर जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ चुकी है। बीजेपी और जेडीयू जो कि 2020 में भले ही चुनाव जीते हों, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक दूसरे पर लगातार आरोपों का सिलसिला, इशारों इशारों में हमले का सिलसिला जारी है। और इस बीच जेडीयू और आरजेडी के बीच डील होने की खबर आ रही है। बिहार में एक बार फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। महागठबंधन में जा सकते हैं नीतीश कुमार और उनका इरादा मिशन 2024 भी है। 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो विपक्ष के साझा उम्मीदवार के तौर पर वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनना चाहते हैं। रवि त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, इन सब के बीच बड़ा सवाल, क्या बीजेपी ये होने दे रही है या बीजेपी इस फैसले से हैरान है? बीजेपी इस फैसले से हैरान भले ही हो, लेकिन बीजेपी के जो एक्टिविटीज रही है पिछले कुछ दिनों में, उससे नीतीश कुमार को मजबूर किया, एक तरह से कहा जाए। बार विधानसभा में नीतीश कुमार को परेशान किया, उनकी सरकार को लेकर सवाल खड़े किए। जो बीजेपी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी आपने देखा था जब अग्निपथ स्कीम आई थी, तब उन्होंने सरकार के कार्य करने के तरीके पर सवाल उठाया था कि क्या नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस तरह का प्रोटेस्ट हो, इस तरह का जो चीज़ें बिहार में जो जल रहा था वो चीज़ें हों। उसके अलावा आप देखिए, जेपी नड्डा जब जो अध्यक्ष हैं, जब अभी बिहार आए थे, ज्वाइंट कार्यक्रम था इनका यहाँ पे, तो वो कह के गए कि क्षेत्रीय दल धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपने आरसीपी सिंह को आपने कहीं ना कहीं उनको पता चल गया कि आरसीपी बीजेपी के साथ खेल रहे हैं और बीजेपी के इशारे पर सारा काम कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार को एक भनक लग गई थी, और भनक तो पहले लग गई थी। तो सही कहा जा रहा है कि जो मॉडल है चिराग पासवान मॉडल, उसकी जानकारी उनको पहले मिल गई थी, लेकिन वो भी इंतजार करते हैं। बहुत श्रूड पॉलिटिशियन है नीतीश कुमार में, कहा जाता है कि वो जानते हैं कि कब क्या फैसला लेना है। और बिहार में कहा जाता है कि बिहार में बहार बा, चाहे केकरो सरकार बा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बा। जी बिल्कुल, बड़ी अहम बात, कमाल की चीज है कि चाहे किसी के पास सीट ज्यादा हो, लेकिन जी। और नीतीश कुमार के घर पर क्या हलचल है? अमित प्रकाश, आरजेडी खेमे में तो वहां दिख रहा है कि बहुत हलचल है, अति उत्साह दिख रहा है, लेकिन एक अणे मार्ग पर थोड़ी देर पहले तक तो आपने बताया था कि कोई खास हलचल नहीं है। क्या कुछ हालात बदले हैं वहां? देखिए चंदन, इस वक्त मैं सीधे तस्वीरें दिखाना चाहता हूं एक अणे मार्ग की। अब से कुछ देर पहले तकरीबन 5 से 6 अलग अलग एमएलए इस वक्त अंदर दाखिल हो चुके हैं। वो तमाम तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। और अब यहाँ भी हलचल देखिए, जैसा कि मैं तस्वीर यहाँ से आपको लगातार दिखा रहा हूँ, यहाँ भी अब हलचल तेज हो गई है। और ऐसा ये माना जा रहा है, देखिए उन विधायकों के समर्थक भी अब यहाँ बाहर जुटना शुरू हो गए हैं। तो जैसा मैंने कहा था चंदन कि इस वक्त जो तस्वीर अब से 1 घंटे पहले की जो तस्वीर थी, अब वो तस्वीर बदल चुकी है। अब उस तस्वीर में गाड़ियों का आना शुरू हो गया है। और अब 11 बजे की बैठक के हिसाब से, चूंकि अभी 10:12 का वक्त हो रहा है, 11 बजे से पहले और भी ज्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देखिए पीछे धीरे धीरे अब कुछ समर्थक भी यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं और गाड़ियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो जैसा रवि बता रहे थे कि रवि आरजेडी में तेजस्वी यादव के घर पे जैसे लोगों का आने का सिलसिला अब से 1 घंटे पहले ही शुरू हो चुका था, अब एक अणे मार्ग पर भी हलचल तेज हो गई है। और आज का दिन कैसे खत्म होने वाला है, आज का पूरा दिन कैसा रहने वाला है, और क्या आखिर में, बार बार मैं वही बात कह रहा हूं, एक अणे मार्ग, मुख्यमंत्री का सरकारी आवास और राजभवन की दूरी मात्र 100 मीटर। आज फासला तय होगा नहीं होगा,
या फिर क्या तय हुआ है कि ये फैसला कभी तय किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या सब कुछ इन सभी बातों से आज पर्दा हट जाएगा। बिल्कुल अमित, और आज एक अणे मार्ग से जो फैसला लिया जाएगा उसका राज्य ही नहीं बल्कि देश की राजनीति पर भी बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि अगर नीतीश कुमार, जैसा कि खबरें आ रही हैं, महागठबंधन में जाते हैं, एनडीए तोड़ते हैं, तो बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन सरकार पर सत्ता पे काबिज हो जाएगी, क्योंकि नंबर गेम में बहुत मजबूत दिखती है। वहीं बीजेपी आगे क्या करेगी, इस पर भी बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कि बार बार यह ऐलान करते रहे कि नीतीश कुमार ही 2024-2025 बिहार में वही गठबंधन का चेहरा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इस वक्त की बड़ी खबर यही है, तेजस्वी यादव ने गृह मंत्रालय मांगा है। नीतीश और तेजस्वी के बीच डील फाइनल हो चुकी है। नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। जो फॉर्मूला है उसके मुताबिक नीतीश आरजेडी के साथ मिलकर समर्थन से सरकार बनाएंगे, कंफर्टेबल मेजॉरिटी होगी। तेजस्वी यादव ने समर्थन की सूचना नीतीश तक पहुंचा दी है और फॉर्मूला यह होगा कि तेजस्वी यादव आगे बिहार संभालेंगे और नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार बनना चाहते हैं। और कांग्रेस की ओर से बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने भी नीतीश कुमार से बातचीत की है और बिहार में जो यह घटनाक्रम हो रहा है इसमें उनकी भूमिका भी काफी अहम बताई जा रही है। तो गठबंधन टूटेगा और नया गठबंधन बनेगा, ये लगभग साफ हो चुका है, लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से है, ऑफिशियली जानकारी नहीं आई है। 11 बजे जेडीयू के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे नीतीश कुमार। माना यह जा रहा है कि इस बैठक के बाद नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से बाहर जाने का ऐलान कर सकते हैं और आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार बनाने का फैसला कर सकते हैं। डील जो हुई है उसमें नंबर गेम के हिसाब से, नंबर स्ट्रेंथ के हिसाब से आरजेडी तेजस्वी यादव ने गृह मंत्रालय मांगा है। तो पटना में सियासी हलचल काफी तेज, अटकलों का बाजार गर्म। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आई है उसके मुताबिक नया समीकरण आज आकार लेगा और ऐसे में आने वाले दिनों में काफी सियासी हलचल देखने को मिल सकती है। संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ लगातार अपडेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। रवि, माना यह जाए कि जो बात कही जा रही है कि आगे नीतीश कुमार मिशन 2024 में लगेंगे, तेजस्वी यादव बिहार संभालेंगे, यही डील है? अब बिल्कुल देखिए, अगर नीतीश कुमार की राजनीति देखें तो बीजेपी के साथ रहकर उनकी राजनीति आगे जाकर रुक जाती है और बीजेपी ये मान के चल रही थी कि नीतीश कुमार हटेंगे फिर वो सत्ता में आएंगे, बीजेपी आएगी और बीजेपी उनकी लेगेसी को, मतलब जो उनका वोट बैंक है और बीजेपी का वोट बैंक एक हो के आगे बीजेपी इस चीज़ को संभालेगी। लेकिन इसमें नीतीश कुमार को क्या मिलने वाला था? नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिलने वाला था, क्योंकि शायद नीतीश कुमार ये उम्मीद लगाए बैठे थे, चाहे ये चर्चा चल रही थी कि उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जा सकता है, उनको कुछ बड़ी चीज़ दी जा सकती है, जिम्मेवारी दी जा सकती है, तो ये सब बंद हो। अब नीतीश कुमार को यहाँ आने के फायदे दो हैं। जो नीतीश कुमार की बहुत पुरानी इच्छा है, जब नरेंद्र मोदी से उनका टकराव चल रहा था कि वो उनका सामना करें, 2015 के चुनाव के बाद ऐसा लगा था कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं विपक्ष की तरफ से, और सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने उनसे बात करके उनको मनाने की भी कोशिश की थी, लेकिन फिर वो इधर चले आए थे। तो नीतीश कुमार के पास दो रास्ते हैं, 24 तक मुख्यमंत्री रहेंगे और 24 के बाद वो प्रधानमंत्री पद के। इस वक्त में तस्वीर, रवि, इस वक्त मैं रोकना चाहूंगा। इस वक्त देखिए जो सांसद हैं, जेडीयू के सांसद भी, अब ये पहले सांसद हैं जो इस वक्त अंदर दाखिल हो रहे हैं मुख्यमंत्री आवास में, तो अब सांसदों का आना भी शुरू हो गया है। जैसा ये लगातार कहा जा रहा था कि सभी विधायकों और सांसदों को ये कहा गया है कि वो 11 बजे से पहले मुख्यमंत्री आवास में पहुंचे और अब पहले जो सांसद हैं यहाँ पहुंचने वाले, वो अब यहाँ पहुंच चुके हैं। और जैसा मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि आज की बैठक में 3 अलग अलग जगहों पर केंद्रित है सारा ध्यान। पहला ध्यान एक अणे मार्ग। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बिहार सियासत पर लालू के परिवार से बीजेपी ने संपर्क साधा है। बीजेपी हाईकमान ने लालू परिवार से बात की है, फोन पर हाईकमान ने लालू परिवार से बात की है। बीजेपी ने उन तक यह मैसेज कन्वे किया है कि नीतीश कुमार भरोसे के लायक नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, रवि त्रिपाठी, ये क्या खेल चल रहा है? बीजेपी लालू परिवार से संपर्क साध रही है, मैसेज दे रही है कि नीतीश भरोसे लायक नहीं है।
बिल्कुल, देखिए राजनीति में मैंने कहा ना आपको शुरू में कि न तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, न ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। लेकिन अगर लालू यादव की राजनीतिक स्थिति देखें तो वो हमेशा से एंटी बीजेपी रहे हैं। बावजूद इसके एक चर्चा एक समय आई थी कि कहीं ना कहीं सारे केस को सेटल करने के लिए आरजेडी के नेता बीजेपी के नेताओं से मिले थे और उस समय नीतीश कुमार ने पाला बदला था 2017 में। अभी चर्चा जो खबर बड़ी आ रही है कि बीजेपी के जो सीनियर नेता है उन्होंने लालू यादव के परिवार के कुछ लोगों से बातचीत की है और उनको समझाने की कोशिश की है कि जो ये करने जा रहे हैं ये लोग और नीतीश कुमार के साथ जाने का दोबारा फैसला कर रहे हैं वो गलत है और उनके साथ जाएंगे तो आपको भरोसा टूटेगा आपका और वो रिलायबल नहीं है। और ये जनता तो कहती है, लेकिन बीजेपी के नेता अगर आरजेडी के नेताओं को ये समझा रहे हैं कि वो रिलायबल नहीं। देखिए एक तस्वीर आ रही है, कुछ नेता बाहर आ रहे हैं सामने तस्वीर में। देखिए तेज प्रताप यादव जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, आपको गेट पे देखिए ये तेज प्रताप यादव दिख रहे हैं जो गेट पे आकर खड़े हैं तेजस्वी यादव के घर के बाहर। और वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्या कोई नेता आने वाला है उसका इंतजार कर रहे हैं या मैसेज देने के लिए? पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठी है और कल भी उन्होंने यहाँ पर रुद्राभिषेक किया है। तेज प्रताप यादव ने सावन का जो आखिरी सोमवार है उस पर इस घर में उन्होंने रुद्राभिषेक किया है, पूजा पाठ कर। देखिए तिलक उनके चेहरे पर आप देख सकते हैं निकल रहे हैं। क्या तेज प्रताप यादव बात करेंगे? तो हम कोशिश करते हैं कि तेज प्रताप यादव से की बात को सुना जाए, आखिर कहना क्या चाहते हैं। यहाँ निकले हैं भाई साहब माइक में कर दो खाली, पवन बहुत भीड़ है तो आपको पवन मेरा भी ये बयान मिल सकता है। लेकिन तेज प्रताप यादव पहुंचे हैं और क्या कह के ये देखिए क्या, अरे माइक तो लगाने दो यार। पवन मेरा भी बैठक को लेकर क्या बोले शब्द कहे उन्होंने, मीडिया को जानकारी दी। ठीक है, तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े बेटे बधाई देने आए थे, लेकिन अंदर एक सियासी रवि क्या संदेश देकर गए? कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? हाँ नहीं, उन्होंने बहुत कुछ छोटा बोला है, बहुत बड़ा बयान नहीं दिया। क्या बोला उन्होंने बयान में? बधाई दी है उन्होंने, मुहर्रम को लेकर बधाई दी है तेज प्रताप यादव ने। देखिए तिलक लगाए हुए हैं, पूजा पाठ की तस्वीर दिख रही है और तिलक लगाकर आकर बाहर मैंने आपको बताया कि मुहर्रम जो है शोक का दिन होता है, शोक के लिए मनाया जाता है और तेज प्रताप यादव ने अगर बधाई दी है तो थोड़ा ये मिसमैच करता है सिचुएशन के हिसाब से। ये कुछ बता रहे हैं लोग, एक बार बयान को समझना पड़ेगा, बयान में उन्होंने क्या बोला है। जी ठीक है, मुहर्रम का बधाई पूरे देश भर में सभी मुसलमान भाइयों को मुहर्रम का हम बधाई देते हैं। मुहर्रम की बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि मैसेज जो दिया है तेज प्रताप यादव ने वो मैच नहीं करता। मुहर्रम जो है वो शोक के लिए मनाया जाता है और उन्होंने बधाई दी है, लेकिन उनके चेहरे पर जो खुशी देखने को मिल रही थी वो काफी कुछ बयां करती हैं। रवि त्रिपाठी, तेज प्रताप यादव के चेहरे पर जो तेज दिख रहा था, जो खुशी दिख रही थी, वो काफी कुछ कहती है। और इस वक्त की बड़ी खबर, लालू के परिवार से बीजेपी ने संपर्क साधा है। बीजेपी के आला कमान बड़े नेता ने लालू परिवार से बात की है और यह मैसेज कन्वे किया है कि नीतीश कुमार भरोसे के लायक नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार सियासत से जुड़ी हुई आ रही है। लालू के परिवार से बीजेपी ने संपर्क साध करके यह मैसेज कन्वे किया है कि नीतीश कुमार भरोसे के लायक नहीं है। इससे पहले बड़ी खबर आई कि जेडीयू और आरजेडी के बीच डील हो चुकी है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में डील फाइनल हो चुकी है और नीतीश कुमार गृह मंत्रालय भी देने के लिए मान गए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव नंबर गेम के आधार पर, नंबर स्ट्रेंथ के आधार पर गृह मंत्रालय मांग रहे हैं और डील तय होने की बात की जा रही है। और इस बीच बड़ी डेवलपमेंट यह है कि बीजेपी हाईकमान ने लालू परिवार से बात की है। लालू प्रसाद यादव के परिवार को यह बताया गया है बीजेपी हाईकमान की तरफ से कि नीतीश कुमार भरोसे के लायक नहीं है। नीतीश कुमार जो कि 2005 से लेकर 2013 तक मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद उन्होंने जीतन राम मांझी को कमान सौंप दी, लेकिन उसके बाद दोबारा से मुख्यमंत्री बने। महागठबंधन में रह करके आरजेडी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, बाद में पाला बदल करके बीजेपी के साथ चले गए और 2020 में दोबारा बीजेपी के साथ रह करके मुख्यमंत्री बने। क्या आप भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो,
यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।